अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अहम ऐलान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और इस ऐलान का ताल्लुक़ हमारे उन अहबाब से है और उनके मुताल्लिक़ीन से है जो पूर्णिया ज़िले में रहते हैं। वो ऐलान ये है कि हमारे एक दोस्त हैं मौलाना ज़ुल्फ़िकार नदवी, बासलाहियत हैं, संजीदा मिजाज के हामिल हैं। इस वक्त वो शहर पूर्णिया में वाक़े जामे मस्जिद में शाहीन की ब्रांच का आगाज़ किया है और उसमें जो तलबा जो हुफ़ाज़ हैं, ये गैर हुफ़ाज़ हैं, सबके लिए एक चांस है। वो तैयारी करवाते हैं 9th की और वो 10th में एडमिशन लेते हैं और बेसिक से पढ़ाते हैं, बुनियादी बातें वो अव्वलन सिखाते हैं और तलबा के मिजाज के मुताबिक और तलबा की सलाहियत के मुताबिक, अगर वो तलबा नए हैं, इब्तिदाई दर्जात के लायक हैं, तो वो बुनियादी बातें पढ़ाते हैं। मैंने बज़ाते ख़ुद जाकर जायज़ा लिया वहाँ पर, तो 2 नदवी हज़रात हैं और दोनों माशाअल्लाह बासलाहियत हैं और दोनों ने खुलफ़ाए राशिदीन में बुनियादी तालीम हासिल की, फिर दारुल नदवतुल उलमा से तालीम हासिल की और दोनों बासलाहियत हैं। तो उन्होंने एक पूर्णिया शहर में इसकी शुरुआत की है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमारे वो अहबाब ख़ास तौर से यहाँ तौक़ीर भाई जुड़े हैं और इसी तरीक़े से मुशीर भाई हैं, मुर्शिद साहब हैं, ये अहबाब अबरार साहब हैं। अगर आपकी नज़र में कुछ बच्चे हों जो कि हाफिज़ हैं और फ्यूचर कोई टारगेट नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है उनको टारगेट, तो आप ऐसे बच्चों को हमारे हवाले कर दें और इंशाअल्लाह वो कम से कम उम्र 14 साल होनी चाहिए। ये मस्ट है, उम्र 14 साल होनी चाहिए। जी अबरार भाई सलाम वालेकुम सलाम। उम्र 14 साल होनी चाहिए। तो वो इंशाअल्लाह इसी साल वो वो हाई स्कूल मुकम्मल करवा देंगे। फिर उसके बाद जो है इंशाअल्लाह इंटर के लिए एडमिशन या तो अपनी निगरानी में रखेंगे या एक कि वो बीदर भेज देंगे कर्नाटक। तो हमारे वो अहबाब जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे वो लोग हैं जो शाहीन के मुखालिफ हैं और ये कहते हैं कि भाई ये मदरसे वाले हुफ़ाज़ तैयार करते हैं, फिर ये लोग उचक ले जाते हैं। मसला ये है कि बहुत सारे वो तलबा हैं जो मदरसे में पढ़ना नहीं चाहते हैं हिफ्ज़ के बाद, तो उनके लिए कम से कम शाहीन वालों ने ये मुस्तहसन कदम उठाया है। लिहाजा हमें सराहना चाहिए और उनकी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। जो काम करने दें। वो ज़बरदस्ती किसी तालिब इल्म को, किसी बच्चे को या किसी हाफिज़ कुरान को खींचते नहीं हैं वो लोग। एक उन्होंने रोड मैप दिया है, एक नक्शा, एक रास्ता बताया है, तो उस रास्ते पर जो चाहे मनशा फलयमशी व मनशा फला यमशी, जो चाहे चले, जो चाहे न चले, उसमें हम लोगों को मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे हसन साहब तो ये माशाल्लाह लखनऊ से हैं, मेरे दोस्त भी हैं और इस वक्त माशाल्लाह ये मैसूर में तहलका मचा रहे हैं शोबे अरबिक में, अरबिक डिपार्ट के ये अपने माशाल्लाह बासलाहियत उस्ताद हैं। ये मैसूर इनसे तो मैं दरख्वास्त भी नहीं कर सकता क्योंकि इतना डिस्टेंस है कि वहाँ के तलबा यहाँ आ नहीं सकते। लेकिन हमारे जो पूर्णिया के हैं, अररिया के हैं, गोया के सीमांचल के जो तलबा हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये चांस, गोल्डन चांस है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए।
तो इस वक्त जो है एडमिशन जारी है यहाँ पर, और हमारे जो नदवी अहबाब हैं, नदवी हजरात हैं, वो बज़ाते ख़ुद एक मिशल हैं, और आप एक बुक़े नूर हैं, और आप मरजा हैं, और आप एक गाइड की हैसियत से अपने माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माशाअल्लाह। तौक़ीर नदवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक फ़र्द वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मज़ीद आपके पास हो तो मज़ीद दे दें। वजह क्या है कि वहाँ पर कुछ अफराद की, कुछ तलबा की मज़ीद ज़रूरत है, उसके बगैर जो है वो ब्रांच ख़त्म हो सकती है। इसी बुनियाद पर मज़ीद 3-4 अगर उसमें और जुड़ जाते हैं तो इसमें जी इरशाद भाई, मैं खैरियत से हूँ, और आपकी क्लिप वगैरह नज़र नवाज होती रहती हैं माशाल्लाह। उसमें कभी आप बॉडी दिखाते हैं, कभी आप ईंटें तोड़ रहे होते हैं, खुशी होती है। आप डायरेक्ट हमारे शागिर्द नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो हमारे शागिर्दों की तरह आप भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर हूँ। ये इंतखाब आलम साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज़म ख़ान, ये मेरे शागिर्द हैं, और ये इस वक्त महाराजगंज गबड़वा के रहने वाले हैं माशाअल्लाह, और ज़हीन हैं। तो आपसे ये मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में जो हमारे वो बच्चे हिफ्ज़ करके छोड़ देते हैं और कारखानों का सहारा लेते हैं, चले जाते हैं, वो कम से कम स्कूल की तरफ माइल हो जाएं। और हमने जाकर देखा निज़ाम को, शाहीन के निज़ाम को, वहाँ पर जो है माशाअल्लाह बाज़ाब्ता उसके घंटे होते हैं। नहीं हसन साहब, आप हमारे शागिर्द नहीं, बल्कि हम आप के दादा मोहतरम हमारे सरताज हैं, हमारे उस्ताद ख़ास हैं। हमने उनसे बुखारी पढ़ी है, हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह से कौन वाकिफ़ नहीं। जो वाकिफ़ नहीं तो वो मुआसिरीन में तो हमारे ख्याल से वो नदवी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो नदवी फ़ज़ला हैं वो हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से वाकिफ़ हैं, और कासिमी हज़रात से भी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि वो दारुल देवबंद के ज़बरदस्त सपूत रहे हैं और ज़बरदस्त फाजिल रहे हैं, और उन्होंने जो कारहाय नुमाया खिदमत अंजाम दिए हैं वो बेनज़ीर और बेमिसाल हैं। तो दारुल देवबंद और दारुल देवबंद ने जना है ऐसी शख्सियत को, और दारुल नदवतुल उलमा ने गोद में लिया, और दारुल नदवतुल उलमा को अपने खून जिगर से हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह ने सींचा है, और एक अरसे दराज तक दारुल नदवतुल उलमा को अपना मुस्तक़र बनाया, और वहाँ रहते हुए तदरीसी खिदमत अंजाम दिए हैं। तो अनमिट नक़ूश उन्होंने छोड़े हैं, और हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी जैसे शागिर्द हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, और मौलाना गोया के हुफ़्फ़ाज़ुल इल्म थे, हुफ़्फ़ाज़ुल फ़ुनून थे, हाफ़िज़ुल इल्म थे, सॉरी हाफ़िज़ुल इल्म थे, हाफ़िज़ुल फ़ुनून थे, मैं फ़ुनून के हाफ़िज़ुल कुतुब थे। वो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा जैसी किताब, जिसकी इबारतें देख करके इंसान हल न कर सके, हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह को वो किताब ज़ुबानी याद थी। एक मरतबा मैं इबारत पढ़ रहा था, तो एक जुमला हमें टफ महसूस हुआ, सख्त महसूस हुआ। मौलाना के सामने किताब खुली नहीं थी, हमने समझा कि तड़प कर आगे बढ़ जाएं। मौलाना के सामने किताब तो है नहीं, पकड़ नहीं पाएंगे। मैं तड़प कर आगे बढ़ा, मौलाना ने खट से लुक़मा मारा कि इंतखाब, आगे मत बढ़ो, इस इबारत को पढ़ो। और मौलाना ने खुद बज़ाते खुद वो इबारत पढ़ी, और मौलाना की जो तशरीहात हुआ करती थी हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा की, वह रहमतुल्लाहिल वासिआ से हटकर होती थी। अभी जो भी उस्ताद पढ़ाते हैं इस किताब को, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा को, क्योंकि हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा के बारे में जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है, कौन वाकिफ़ नहीं इस किताब से। जो आलिम होगा, हकीकी आलिम होगा, अच्छा आलिम होगा, वो इस किताब से ज़रूर वाकिफ़ होगा। ये गर्चे कहीं पर निसाब में है, कहीं पर निसाब में नहीं है, लेकिन जो भी शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से वाकिफ़ है,
वो उनकी इस शाहकार तसनीफ़ से भी वाकिफ़ होगा, क्योंकि हुज्जतुल्लाह बालिग़ा को जवामिउल कलिम से ताबीर किया जाता है। जवामिउल कलिम, उसकी इबारतें जो हैं बहुत ही मूजज़ हैं, वजीज़ हैं, इबारतुन वजीज़ा, और अल्फाज और मानी का समंदर है। तो ऐसी किताब की जो है शरह बहुत कम आई है। हालांकि आम तौर से दारुल देवबंद वाले तो शुरुआत की तसनीफ़ में मुकाबला करते हैं, लेकिन हुज्जतुल्लाह बालिग़ा की शरह नहीं आई है, बहुत कम शरह आई है। इस वक्त जो मौजूदा शरह है, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मुफ्ती साहब को नवाजा था। हज़रत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत आलमगीर शख्सियत थी, आफाकी शख्सियत थी, और हकीकी वो मुफ्ती थे। और आप ही ने फरमाया था कि दारुल देवबंद अब मुफ्ती नहीं पैदा कर पा रहा है। तो मौलाना का जुमला बहुत कीमती हुआ करता था और बहुत बारीक बीन थे, बारीक दूर रस थे हज़रत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और बल्कि वो हरफन मौला थे। उन्होंने फ़न तफसीर, फ़न हदीस, फ़न फ़िक़्ह, फ़न तजवीद और फ़न नहव, फ़न सर्फ़, तमाम फ़नून में किताबें लिखी हैं। लेकिन यह है कि जो कदर होनी चाहिए थी शायद कि हमने नहीं की है, और हिंदुस्तान के बाशिंदगान ने नहीं की, उलमा हज़रात ने नहीं की, मखसूस तबक़े ने की है, और कुछ लोगों ने उनकी नाकदरी की है। मैं उन लोगों का तज़किरा नहीं करूँगा, लेकिन प्लानिंग के तहत उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। हज़रत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को तो मुफ्ती साहब ने जो शरह लिखी रहमतुल्लाहिल वासिआ, तो वही शरह चल रही है अभी। जो भी उस्ताद हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पढ़ाता है वो इसी शरह का मोहताज होता है, वो इसी शरह को देख कर पढ़ाता है, क्योंकि वो जवामिउल कलिम है। वो शरह के बगैर जो है उस किताब को पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन, अभी बात चल रही थी तो सामने बात आ गई, वरना मेरा मौजू दूसरा है अभी। तो हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह वो फ़न तफसीर के माहिर थे, हकीकी मुफस्सिर थे, और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी के वो शागिर्द थे। माशाअल्लाह, उन्होंने हमें पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। किताबुल वही हमने बुखारी में किताबुल वही मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी, और बाज़ाब्ता मैं जाता था लेने के लिए, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर माज़ूर हो चुके थे और उनको व्हीलचेयर पर लाया जाता था, और मैं लाने वाला होता था। मैं गोया कि ऐसे एक एतबार से मैं खादिम था। तो मौलाना की जो तशरीहात होती थी, मैं हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा की तशरीहों को तलाश करता था रहमतुल्लाहिल वासिआ में जा कर के। तो बिल्कुल तशरीहें अलग होती थी, क्योंकि रहमतुल्लाहिल वासिआ को दो हिस्सों में बांटा गया। तो अव्वल हिस्सा जो था, अव्वल जुज़ मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे, और बाकिया जो हमने जो हिस्सा पढ़ा है, जुज़ पढ़ा है, वह हज़रत मौलाना सुहैब नदवी जो हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी के भाई हैं, उनसे हमने ये जुज़ पढ़ा, बाकिया जुज़ पढ़ा। लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता था। मौलाना बुरहानुद्दीन संभली जो पढ़ाते थे कुछ और मज़ा आता था। उनका परतो और उनका अक्स जमील हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी दामद बरकातहुम हैं। लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर है, या हालात और ज़माने को क्या मंजूर है, वरना वो नगीना और वो गौहरे नायाब हैं हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी कि अल्लाह तबारक व ताला जो काम लेना चाह रहे थे और ले रहे हैं, कुछ उनकी अगर तसामुहात हैं तो हमें दरगुजर करना चाहिए। लेकिन मौलाना ने जो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा की तशरीह हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी ने की, वो बिल्कुल हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह के मुआफ़िक़ थी, और जो हैं मुकम्मल तौर पर उन्हीं की तर्जमानी फरमाते थे। ये कि नदवे की फ़िज़ा रास नहीं आई है, नदवे में से वो निकल गए। तो इस वक्त बज़ाते ख़ुद मैं कहता हूँ कि नदवतुल उलमा में रहमतुल्लाह हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा को जो पढ़ाने वाले हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह। हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनके साहबजादे
जिसको मुंतखब फरमाया है नदवतुल उलमा के लिए, हज़रत मौलाना नुअमानुद्दीन संभली। हाँ, हज़रत मौलाना नुअमानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम की शख्सियत से हम लोग वाकिफ़ ज़्यादा नहीं हैं। मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि एक मरतबा जब सरज़मीन अरब में सल्फ़ियों की कद्दोकाविश और मेहनतों के नतीजों में तफसीर उस्मानी पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो वहाँ की हुकूमत ने हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि जो एतराज़ात हैं सल्फ़ियों की तरफ से, इन एतराज़ात का आप जवाब दीजिए। और वो खतूत दारुल देवबंद भी भेजे गए और दारुल नदवतुल उलमा भी और दारुल मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर। तो हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने ये ज़िम्मेदारी हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह को दी कि ये एतराज़ात हैं, इनके जवाबात आपको देने हैं। चुनांचे हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम एतराज़ात के जवाबात तहरीर फरमाए और ज़बरदस्त मुहक्कक अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में, और फिर उसका जो तर्जमा किया था उनके फर्जंदे अर्जुमन हज़रत मौलाना नुअमानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम ने। वो बिल्कुल मखमूल रहे, क्योंकि सरजमीन हैदराबाद में दारुल नदवतुल उलमा से फारिग हुए, चले गए मदीना मुनव्वरा, वहाँ पर तालीम हासिल की, फिर वहाँ से फारिग हुए। ठीक है यूसुफ भाई, दुआ फरमाएं और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप भी दुआ फरमाएं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नुअमानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम के बारे में कि फिर उन्होंने उस मज़मून का तर्जमा जो उर्दू में मौलाना बुरहानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम ने लिखा था उर्दू में, उसका तर्जमा अरबी ज़ुबान में इनके साहबजादे मौलाना नुअमानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम ने किया। जो अस्सहवा एक मैगज़ीन और एक मजल्ला निकलता था हैदराबाद से, दारुल हैदराबाद से, अस्सहवा, शायद अस्सहवा इस्लामिया है, यहाँ पर उनके फर्जंद हैं हसन, वो बताएंगे अस्सहवातुल इस्लामिया है या अस्सहवा मुतलक है, उसके ये एडिटर हुआ करते थे। तो अस्सहवा का एक धूम मचा हैदराबाद में और आलम अरब में उसको कबूल किया गया और उसकी वजह से दारुल का प्रचार हुआ और इमाम हरमैन भी तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना बुरहानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम के कलम से मुतासिर होकर के, अस्सहवातुल इस्लामिया। जी जज़ाकुमुल्लाह। और जो है, और अभी भी आलम अरब के बड़े बड़े उदबा हज़रत मौलाना नुअमानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम से मुतासिर हैं और वो लिखते रहते हैं उनके लिए। बल्कि अभी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ था तो शेख आइज़ अल-क़रनी ने बाज़ाब्ता हज़रत मौलाना नुअमानुद्दीन संभली को ऑडियो की शक्ल में ताज़ियत के कलिमात भेजे। तो गोया कि हज़रत मौलाना नुअमानुद्दीन संभली दामद बरकातुहुम की शख्सियत बहुत आली है, उनके कलम में रवानी है, सलासत है, फसाहत है, बलागत है, ये कोई मुबालगा नहीं है। वल्लाहि ला उबालिग फिल इतराई फ़ी हादिही शख्सियती अल अबक़रिय्या अल मुसम्मत बी नुअमान अन-नदवी। ये हकीकत है। ये मैं इसलिए तज़किरा बार बार कर रहा हूँ, अरबी ज़ुबान में भी इससे पहले मैंने तज़किरा किया था, ताकि हम मौलाना नुअमानुद्दीन संभली जो इस वक्त हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हसनी दामद बरकातुहुम के मुतालबे पर आप नदवे में बाज़ाब्ता एक शोबा शुरू किया गया है नदवे में, वो उस शोबे में के ज़ेर एहतमाम जो फ़जीलत के मकाले होते हैं, फ़जीलत के मकाले जो मुहक्कक मकाले हैं, उन मकालों की बाज़ाब्ता फिर से तहक़ीक़ हो रही है। जो मकाले काबिल इशाअत हैं उन मकालों को दोबारा इंशाअल्लाह किताबी शक्ल में इस शोबे के ज़ेर एहतमाम इंशाअल्लाह वो मकाले शाये किए जाएंगे। तो इस शोबे के हज़रत मौलाना नुअमानुद्दीन संभली अल अमीनुल आम हैं। मौलाना नुअमानुद्दीन संभली की बहुत सारी किताबें हैं, उर्दू ज़ुबान भी उनकी बहुत प्यारी है, बहुत मीठी ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान में लिखते कम हैं। वो लिखते हैं गोया कि बिस्तर, कुर्ता, पायजामा, चादर, पादर सब जो है वो अरबी ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान ही में बोलना, अरबी ज़ुबान में सोचना, अरबी ज़ुबान में देखना, अरबी ज़ुबान में लिखना, और वो मरंज शख्सियत के हामिल हैं। तो जो हमारे इख़वान और जो हमारे भाई नदवतुल उलमा में हैं, मौलाना से बाज़ाब्ता बैठकर मशवरा करें, उनके अफ़कार को समझें,
और उनसे मुस्तकबिल के तय रोड मैप लें कि हमें क्या करना चाहिए। हमने मौलाना से 12 मुलाकात की और मौलाना का फ़ोन भी अल्हम्दुलिल्लाह कई बार आ चुका है और हिम्मत अफजाई फरमाते हैं और कलिमात तशरीइया से नवाजते हैं और कहते हैं कि तुम लगे रहो। मौलाना के औकात कीमती होने के बावजूद भी हम जैसे जो टूटे फूटे जुमले कहने वाले लोगों की जो आइडियोज़ और वीडियोज़ हुआ करती हैं वो देखते हैं और फिर सराहते हैं। बहर कैफ यहाँ बात चल रही थी हसानुद्दीन इब्न नुअमानुद्दीन इब्न बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि की। तो माशाअल्लाह उनके फर्जंद अलवलद सिर्रुन लिअबीही है। तो यहाँ पर जो है माशाअल्लाह कलीम यूसुफ कलीम भाई भी आपकी तहरीरों से मैं मुस्तफ़िद होता रहता हूँ। और क्या कह सकते हैं यूसुफ कलीम भाई, जो आप फरमा रहे हैं मैं 100% मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी बातों से। और अब इसके लिए सिर्फ दुआई करें, हिदायत की दुआ करें। तो जो ऐलान था वो ये था कि जो हमारे सरज़मीन पूर्णिया के रहने वाले या सीमांचल के रहने वाले हमारे अहबाब हैं, यहाँ इरशाद ख़ास तौर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके ख़ानदान में या आपके गांव में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हाफिज़ कुरान हों, अगर वो कहीं और नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए या मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनका दिल माइल नहीं हो रहा है मदरसे की तरफ, तो ये शाहीन के लिए जो अपनी यहाँ ब्रांच शुरू की गई है उसमें आप दाखिला लें। और 3000 फ़ीस है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर वो हमारे तवस्सुस से रहेंगे तो फ़ीस भी माफ़ कर दी जाएगी और मुकम्मल तौर पर उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली जाएगी। और वो बच्चे की उम्र अगर 14 साल है तो इंशाअल्लाह दाखिला होगा और मुकम्मल ज़िम्मेदारी, मुकम्मल निगरानी बाज़ाब्ता मैंने जाकर देखा है। कुरान की तिलावत का एहतमाम और इसी तरीके से जो है अंग्रेज़ी ज़ुबान का सिखाना, और गोया कि कोई 2 नदवी हज़रात हैं और दोनों की शायद जो बासलाहियत हैं और दोनों को ज़िम्मेदारी मिली है इस ब्रांच को आगे बढ़ाने की। तो ऐसे मौके पर जो हमारे वो बच्चे तलबा जो हाफिज़ कुरान हैं या हाफिज़ कुरान नहीं भी हैं, हाफिज़ कुरान नहीं भी हैं, दोनों के लिए ऑफ़र हैं, वो जाएं, वो 10th में एडमिशन उनका हो जाएगा इंशाअल्लाह और वो डिग्री प्राप्त करें। डिग्री प्राप्त करने के बाद वो कहीं चले जाएं, वो आगे पढ़ें, इंटर करने के बाद वो नीट निकालें या जो निकालें वो उनकी निगरानी में निकाल सकते हैं, या ये कि वो अपना रुख चेंज करके किसी और स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले लें। ये ऐलान था जी। इरशाद भाई फरमाए। हसन भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? हाँ, मुंबई से हमारे कुछ अहबाब जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह। हमारे जो हैं हमारे हर दिल अजीज़ दोस्त हैं वो साजिद गज़ाली भाई, अल्लाह ये जब बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं। ये मुंबई में बाइकल्ला के मस्जिद अहमद मोहम्मदी के ये इमाम हैं और तकरीबन 14 या 15 साल से इमाम हैं। और मैंने इनके अंदर जो हमीयत और गैरत देखी है माशाअल्लाह, वो ज़बरदस्त गैरत है। किसी के सामने झुकना तुकना नहीं। आमतौर से जो देखा है गया है वो इम्मा हजरात को कि वो फ़ौरन झुक जाते हैं और चापलूसी